हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इट इज़ मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्लास 8 को अच्छे से पास करके क्लास 9 में एंटर कर चुके हैं। एंड यहाँ से आपकी क्या होती है, थोड़ी सी एक नई दुनिया में आप एंटर कर रहे हो, जहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा मतलब 8th के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये थोड़ा थोड़ा आपका क्लास 10th की तरह है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होता है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। और ये बेसिकली चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, ये चैप्टर नंबर 1 आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, कहाँ पे बिलोंग करता है, ये आपका केमिस्ट्री ब्रांच में बिलोंग करता है, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। ठीक है, फिर हम कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन एंड और भी जो टॉपिक्स होंगे आगे हम इसमें मेंशन करते जाएंगे। बट जहाँ तक ये वीडियो बन सकती है अभी, ज़्यादा ये बड़ी वीडियो नहीं होगी, बिकॉज ये चैनल मेरा नया है, तो यूट्यूब यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करना अलाउ नहीं करता है। सो इट विल बी लेक्चर ऑफ 10 मिनट्स। सो आप इजीली यहाँ पर सारे लेक्चर्स देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज ओके, व्हाट इज मैटर। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो आपको पता होगा, जैसे आपके आसपास जितने भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स देखोगे, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये स्टाइलस है, ठीक है, और मतलब मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, कोई भी जो भी चीज़ आपके आसपास रखी हुई है, चेयर जिस पर आप बैठे हुए हो, बेड जिस पर आप सोते हो, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, कूलर, वट एवर द थिंग्स यू सी अराउंड योर सराउंडिंग्स इन योर लाइक, तो वहाँ पर वो भी चीज़ जो है सारी की सारी क्या है, मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या होता है, कुछ मास होता है, मतलब वज़न होता है। ठीक है, और वो क्या करती है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है स्पेस में। जैसे ये पूरा जो भी ओपन एरिया आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा दैट इज योर स्पेस। तो स्पेस में, या आप कह सकते हो कि जो भी आपका सराउंडिंग है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रखा हुआ है, अगर वो उसका कुछ मास है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ ऐसी, ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इसकी आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एनीथिंग विच हैव मास, ठीक है, एनीथिंग विच हैव mass and occupies some space, mass and volume, mass के साथ और क्या, mass and volume and occupies some space is called matter। ठीक है, कुछ स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रही है तो स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, या ऐसी छोटी सी डेफिनेशन अगर आपके पास आती है तो आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ वॉल्यूम हो और क्या कर रहा हो, वो स्पेस में कोई भी मास ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये डेफिनेशन आप आराम से नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग पार्टिकल बोलेंगे। जो भी चीज़ मतलब हम मैटर से रिलेटेड अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, पार्टिकल्स, हम उसको पार्टिकल्स ही बोलेंगे। ठीक है, मैटर क्या हो गया हमारा, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस में है और कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, उसका कुछ वॉल्यूम है, दैट इज योर मैटर। और ये मैटर कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट जो एयर होती है ना, वो भी क्या होती है, आपकी मैटर होती है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि हवा हवा कैसे जगह ऑक्यूपाई करती है, कैसे इसका मास होता है। तो इसको समझने के लिए ना, अगर हम एक छोटी सी एक्टिविटी अगर करना चाहें तो वो एक्टिविटी क्या होगी हमारी, मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। लेट सपोज कि आपके पास क्या है, लेट सपोज कि आपके पास इस तरीके से क्या है, एक हैंगिंग है। यहाँ पर आपने क्या किए हैं, 2 बलून्स को आपने यहाँ पर टाई अप किया हुआ है। ठीक है, टाई अप किया हुआ है, इनमें हवा भरी हुई है। अगर इसमें से आप एक भी बलून को क्या कर देते हो, निडल से इस तरीके से पंच करते हो, तो अगर आपने इसकी फिर क्या होगा, इसकी हवा निकल जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये जो बलून होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दूसरा बलून आपका इसी तरीके से होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत बना दिया है। डिफरेंस क्या होगा, ये जो तराजू है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाला बलून है इसकी तरफ जो ये है, ये थोड़ा पलड़ा जो होगा झुक जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इसका कुछ क्या है, हमारे पास मास है। तो एयर भी क्या होती है, क्योंकि बलून के अंदर एयर है, तो एयर हमारी क्या है, इसका मतलब मैटर। देखो अब सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़
अगर है, क्या है उसका, उसको हम टच कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, स्मेल कर सकते हैं, और आपका क्या हो सकता है, सेंस कर सकते हैं। सेंस किसको करते हैं, हम एयर को करते हैं। जब हवा चलती है तो हमें फील होती है ना, हमें दिखाई नहीं देती है ना, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, हम उसको सेंस कर सकते हैं हवा को। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी मैटर होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे थे, तो एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हेयर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये बनी हुई होती है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। इवन इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अपनी आईज से हम उनको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अपनी खुली आंखों से हम वो चीज़ नहीं देखते, तो हम किससे देखेंगे अगर आंख से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, राइट। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, ऑलराइट। तो ये तो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्टिकल ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज इन्फ्लुएंस इट्स स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। देखो जिन चीज़ों से, ये जो ये बड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो ये कह रहा है कि जिन चीज़ों से मिलकर हमारा पार्टिकल बना हुआ है, जिन चीज़ों से मिलकर हमारा जो भी पार्टिकल बना हुआ है, वही पार्टिकल जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जिन चीज़ों से मिलकर हमारा पार्टिकल बना है, ठीक है, हमारा पार्टिकल या पार्टिकल ही यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा पार्टिकल हमारा मैटर बना हुआ है जिन पार्टिकल से मिलकर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरी हिंदी लिखने में थोड़ा ऐसा ही होता है, लाइक थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जिन पार्टिकल से मिलकर, ठीक है, जिन पार्टिकल से मिलकर हमारा मैटर बना है, ठीक है, हमारा मैटर बना है, ठीक है, वो ही पार्टिकल्स, ठीक है, वो ही पार्टिकल्स हमारे मैटर की, ठीक है, वही पार्टिकल्स मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, मैंने कह दिया, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो जिन पार्टिकल से मिलकर, इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज्ड, जिससे बना हुआ है, इन्फ्लुएंस इट्स स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़, कि वो किस स्टेट में होगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। स्टेट, अच्छा एक नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, स्टेट। देखो स्टेट का मतलब है कि उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, कि वो आपका क्या है, पानी की तरह पतला है, ठीक है, आइस की तरह सॉलिड है, या गैस की तरह क्या है, वेपर्स की तरह क्या है, हवा जैसा है, ठीक है। तो वो होती है स्टेट। स्टेट बेसिकली वैसे 5 तरीके की होती है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में इट इज़ ओनली ऑफ 3 टाइम्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये आप शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कहीं, राइट। तो और जो आपको मैंने बताई 2 और होती हैं आपकी, एक होती है आपकी बोस-आइंस्टीन और एक होती है सुपर कूल्ड, ठीक है, जिसको एक बोस-आइंस्टीन होती है, सुपर कूल्ड उसको बोलते हैं, होती है आपकी प्लाज्मा बहुत ही सुपर हॉट होती है जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, पहला, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। वो कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस, अगर कोई मैटर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई मैटर है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना, इनके बीच में कह रहा है कि वो स्पेसेस होती हैं। जैसे ये दिखाया ना, ये पार्टिकल है, तो ये जो मैं दूसरे कलर से आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने इस कलर से दिखाया, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये जो ये है, ये सब क्या है, आपका एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बता रही हूँ मैं आपको कि एक पार्टिकल है, जैसे एक बड़ा सा पार्टिकल अगर हमने ले लिया, उस पर क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी क्या है, स्पेसेस है। ये तो मैंने फिर भी दूर दूर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये जगह है पूरी खाली, जो जितनी मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये खाली जगह है। तो यही कह रहे कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती हैं, ठीक है। This characteristic is one of the concept behind the solubility of a substance in other substances. देखो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर इन लोगों ने बोली है, मैं इसको समझाने के लिए आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। देखो इन्होंने ये बोला है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास में क्या है, पानी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मेरे पास क्या है, वाटर, ये क्या है, मेरे पास वाटर है, ठीक है। और एक ग्लास में मेरे पास क्या है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, एक ग्लास पे मेरे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉल्ट है मेरे पास, बहुत सारा सॉल्ट है। अब मैंने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती हैं, तो ये क्या है, मेरा सॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इस सॉल्ट में इस वाटर को क्या कर दूँ, इस तरीके से क्या कर दूँ, मैंने ऐसे करके इधर क्या कर दिया इसको, ठीक है, मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, ये ओके, यहाँ पे से मैंने इसको इस पर पोर कर दिया वाटर को,
क्या कर दिया मैंने, वाटर को इस पे पोर कर दिया। तो जो वाटर है ना, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है, ये जैसे एम्प्टी स्पेसेस है, तो इसमें क्या हो गया, वाटर यहाँ पर मिक्स हो गया, ठीक है। तो यही रीजन है, ये स्पेसेस जो इनके बीच में प्रेजेंट है, क्या जो स्पेसेस हैं इनके बीच में प्रेजेंट, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, घुलना, घुलना, ठीक है। तो ये स्पेसेस ही होने के कारण ही सॉल्युबिलिटी हो रही है। अदरवाइज अगर मैंने क्या किया, पानी को ना मिलाकर मैंने यहाँ पर सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, तो वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। सॉल्ट को हम इस तरीके से दिखा रहे थे वाइट से, तो हम वाइट लेंगे, तो ये जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, या हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये रीजन है सॉल्युबिलिटी का, स्पेसेस होना ही क्या है, इज अ रीजन। तो देखो फॉर एग्जांपल ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इन लोगों ने शुगर का एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर शुगर इन वाटर अगर हम डिसॉल्व करते हैं, देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल, बिकॉज देखो हाँ, अगर जैसे आपने देखा होगा कि पानी में अगर मैं पत्थर डालूं, बहुत सारे पत्थर डालूं, तो पानी का लेवल अगर पहले इतना था, फिर वो बढ़ने के बाद वो पानी का लेवल कितना हो जाता है, वो इतना हो जाता है बढ़ने के बाद, जब इसमें क्या चले गए, पत्थर चले गए, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और पानी जो है, पानी के बीच में स्पेसेस उनसे छोटी है, तो वो पानी के लेवल को राइज करेंगे। लेकिन मैंने जब यहाँ पर सॉल्ट मिलाया, जैसे इसका लेवल यहाँ पे था, या इन दोनों में पानी में सॉल्ट या सॉल्ट में मैंने पानी मिलाया, तो यहाँ पर पानी का ये जो था ना, मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ कि पानी में अगर मैंने सॉल्ट मिलाया तो पानी का लेवल क्या हुआ, राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्पेसेस थी, ये सॉल्ट के पार्टिकल वहाँ पर जाकर फिट हो गए, राइट। तो यही एक रीजन है कि इनका लेवल राइज नहीं होता है, बिकॉज द शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ठीक है। जो ये इनके बीच की जो स्पेसेस होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये बनाया, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और मैंने पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे करके दिखा दिया, और ये जो स्पेस है ना एम्प्टी, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल, इंटर मतलब पार्टिकल्स के आपस के अंदर की, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ठीक है, SPACES, इनको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या, फॉर एग्जांपल वो ये कि अगर हम शुगर को पानी में मिलाते हैं तो वहाँ पर कोई भी वाटर लेवल में राइज नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे शुगर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, और जो वाटर में अगर हम शुगर डालते हैं, तो ये शुगर में वाटर डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं। सेकेंड है इसका कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मोशन कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। बहुत बड़ी क्लासेस में आकर आप इसको पढ़ेंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, जैसे ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास कंटेनर है, और कंटेनर में क्या है, इस तरीके से क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अभी मैं थोड़े ही पार्टिकल्स दिखा रही हूँ, ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। व्हाट दे डू, ये जाने के बाद ये इस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये जाएंगे आपस में, इस तरीके से ब्राउनियन मोशन क्या होता है, एक दूसरे से किसी भी डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। तो ये रैंडमली मोशन करते रहता है। इनकी मोशन के दौरान क्या होता है, इनका क्या होता है, आपस में टकराते भी हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, टकराते भी हैं, और इनका खुद का मोशन होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पजेस, ठीक है। तो किस लिए ये होता है, बिकॉज इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो हमारे पास क्या होती है ना, दो टाइप की एनर्जीज होती हैं। एनर्जी क्या होती है हमारी, दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है हमारी पोटेंशियल, ठीक है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी ये वाला, डिटेल में फिर हम कभी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, या हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ही कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में क्यों है, देखो अगर आपको क्या है, अगर आपको मान लो कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको बहुत तेज़ी से मान लो कि वॉशरूम जाना है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो है कि मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने टाइम के लिए नहीं जा सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो ना, खुद को कंट्रोल करके आप बैठाए हुए हो खुद को, ठीक है। तो वो चीज़, वो एनर्जी क्या होती है आपकी, वो कहाँ से आ रही है एनर्जी, ड्यू टू द पोटेंशियल, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट में रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपका मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, मेकिंग देम मोर विगरसली। अब देखो क्या होगा, जैसे अगर मान लो कि ये पार्टिकल चलो मोशन कर रहे थे, मुझे पता है कि इन्होंने क्या किया, मोशन किया पार्टिकल्स ने, ठीक है, क्या किया पार्टिकल्स ने, मोशन किया, ठीक है, मोशन किया। तो लेकिन इनकी पार्टिकल्स की मोशन की स्पीड क्या है ना, वेरिएबल होगी। वेरिएबल कैसे होगी, लेट सपोज कि मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को मैंने इस तरीके से हीट दे दी, ठीक है,
मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दी। हीट करने से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हीट करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मोशन का बढ़ना। मोशन का बढ़ना मतलब कि और तेज स्पीड से क्या करते हैं, पार्टिकल्स इस पूरे इस पर मूव करने लगते हैं, ठीक है। और तेज स्पीड से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में राइज होने की वजह से क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल की क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मूव करते हैं विग्रसली, और तेजी से ये मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ना, ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जैसे फिर से हम अगेन ये वाला अगर लेते हैं तो हमको पता है ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। ये इसको अप्रोच करेगा और ये इसको अप्रोच करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको भी करने की कोशिश करेगा, इससे इसे। तो ये जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्शन, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए इनको कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो कि एक लकड़ी है, ठीक है, ये भी तो एक मैटर ही है ना। इसको तोड़ने के लिए क्या हम इसको टच करेंगे तो ये टूट जाएगा, नहीं, हमें इसको तोड़ने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ये स्टाइलस या पेन है, इसको मैं तोड़ूंगी तो मैं कुछ फोर्स लगाऊंगी, क्यों, तो फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज इनके जो इंटर पार्टिकल्स हैं, इन लोगों ने एक दूसरे के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, मैग्नेट जैसे दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपके रहते हैं, हमें उनको दूर करने के लिए दूसरी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो उसी तरीके से इनके फोर्सेस को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा कह रहा है कि टू ब्रेक द सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू अनदर। जैसे इसको मेरे को कुछ और फोर्स लगा के तोड़ना पड़ेगा, है ना। मेरे यहाँ पर क्या है, ग्लासेस हैं, इनको तोड़ने के लिए मुझे कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। मेरे पास ये है, इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। आई हैव दिस पेंसिल, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। आई हैव दिस पेन, इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। सो इस तरीके से डिफरेंट आपके जो पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस होते हैं उनको तोड़ने के लिए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। सो दिस वॉज इट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।